अस्सलाम वालेकुम निम्रा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप जिस वक्त फ्री हो स्टूडेंट्स, हम उसी वक्त ले लेंगे क्लास ना, आपके लिए भी इजी और मेरे लिए भी। लेक्चर तो मेरे रेडी होते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लम्स के पास पेपर्स हैं आप लोगों के पास? अगर हैं तो शेयर कीजिएगा, निम्रा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसके हिसाब से भी देख लूँगी कि क्या इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। So, फिफ्टीन पार्टिसिपेंट्स हो गए, हम क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे, ठीक है? मैम थोड़ा वेट करें, स्टूडेंट्स आए। ठीक है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऑनलाइन एग्जाम्स किस तरह के होंगे और क्या होना चाहिए? मैम हम तो चाह रहे हैं कि ये ईयर ही स्किप हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाइयाँ चल रही हैं ना, ये वे नहीं है। पूरा ईयर स्किप हो जाए, आपको प्रमोट किया जाए या फिर से ईयर स्टार्ट किया जाए? वो फिर से स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट ईयर से। नहीं मैम, प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। कुछ बच्चों को शादियों की भी बहुत जल्दी होगी, तो आप लोग डिले क्यों कर रहे हैं डिग्री? नहीं हाँ ना मैम, मतरूबा को प्रमोट कर दिया। नो मैम, शादी की नहीं, हम कह रहे हैं स्किप हो जाए तो हम नेक्स्ट ईयर से सही से पढ़े ना। जी बिल्कुल। नहीं मतलब मैम, विदाउट प्रमोट नॉलेज करना। अच्छे डॉक्टर बनना है हमें। जी मैम, बाकी मैम मतरूबा को तो जाना है प्रमोट करने। मैम प्रमोशन होना चाहिए। लेट्स सी बेटा, लेकिन लम्स एक वाहिद मतलब यूनिवर्सिटी है जो ऐसे प्रमोट नहीं करेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ, दे सकती हूँ, जो कि प्रमोट कर चुकी है ना अपना एक सेमेस्टर। सरहद यूनिवर्सिटी का किसी ने सुना है? उन्होंने अपने सारे कैंपसेस, वो कराची के हों या सक्कर के, सबको प्रमोट किया है विदाउट एग्जाम। कौन सी यूनिवर्सिटी? सरहद यूनिवर्सिटी। शुड वी स्टार्ट लेक्चर? चलें ठीक है। हमने विटामिन्स और मिनरल्स का लेक्चर शुरू किया था इस फ्राइडे को, ठीक है? आज हम विटामिन्स और मिनरल्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम डीएनए रेप्लिकेशंस, रिप्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशंस, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारी वही चीज़ें जो हम फर्स्ट इंटर में पढ़कर आ चुके हैं बायोलॉजी में, ठीक है? लेट्स सी, फिर हम उसको क्विक रिव्यू करके उसे एक दफ़ा फिर से रिवीजन देंगे। नाउ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। जिस तरह हम मिनरल्स की सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस अपनी बॉडी में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसी तरह हम विटामिन्स को भी
हेलो, नेट इंटरप्ट हो गया जी था। मैम। अब हम देखेंगे विटामिन किस तरह एक्ट करते हैं। विटामिन एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, विटामिन एक्ट एज अ कैरियर, विटामिन एक्ट एज अ केमिकल स्टिमुलस टू द डिजायर रिएक्शन। तो हम विटामिन को देखते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि हम विटामिन की इफेक्ट क्लासेस ऑफ विटामिन हम देख चुके थे फैट सोल्यूबल में ए डी ई के, हम इन चारों के बारे में पढ़ भी चुके थे। आज हमें फोकस करना है वाटर सोल्यूबल विटामिन पे। विटामिन ए की डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया था नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए की डेफिशिएंसी, बायोकेमिस्ट्री में अक्सर एमसीक्यूज में नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ई इसकी डेफिशिएंसी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी। विटामिन डी बोन्स रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलिशिया, रिकेट्स, ये सब कॉज करवाते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन के की डेफिशिएंसी में क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, लार्ज हेमरेजेस को कवर करना सीवियर हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग कॉज डेथ। तो विटामिन के इतना इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी से क्या होगा, स्कुर्वी एक डिजीज है जो होती है जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स स्वेल और पेनफुल हो जाते हैं, हमारे गन्स में यानी मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है। ब्रेटलेस ऑफ बोन, बोन्स खनकती हैं यानी खस्ता हो जाती हैं, टूटने में इजी हो जाती हैं। हम विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन में ए डी ई के पढ़ चुके हैं। वाटर सोल्यूबल हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमारा विटामिन सी है, इसको हम पढ़ते हैं। हैज एन इफेक्ट एस्कॉर्बिक एसिड, हैज एन इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ, जस्ट अ मिनट, सॉरी क्लास, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मुझे बस 2 मिनट का काम था। नाउ द एस्कॉर्बिक एसिड हैज एन इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो आप देखें कैल्शियम को मेटाबोलाइज करने के लिए विटामिन डी भी यूज है, विटामिन सी भी यूज हो रहा है। तो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरी है। बोन्स बनती ही कैल्शियम से और उनके कैरियर्स हैं विटामिन डी एंड विटामिन सी। विटामिन सी इतने एक्सटेंट पे नहीं होता, विटामिन डी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी फेस करते हैं। तो वी फेस्ड वुमेन डेफिशिएंसी में स्कर्वी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रेटनेस ऑफ बोन्स होंगी, बोन्स खनकेगी। क्यों खनकेगी? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम स्टोर नहीं है। तो मतलब उसका ये कह लें कि उसका ग्राफ बना हुआ है, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, बॉक्सेस बने हुए हैं, लेकिन बॉक्सेस खाली हैं। जो बॉक्सेस खाली होंगे वो फोर्स जनरेट नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस फोर्स हमें नहीं देंगे और हम उनको धक्का देंगे वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो जो बॉक्सेस भरे हुए होंगे कैल्शियम से वो स्ट्रॉन्गर चलेंगे। वो तो जब हम उन्हें पुश करेंगे तो वो हमें फोर्स देंगे, रेजिस्टेंस फोर्स, और हम उनको आसानी से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, सिट्रस फ्रूट में हमें विटामिन सी ज़्यादा मिलता है। आजकल कोविड-19 चल रहा है बेटा, कोविड-19 कोरोना वायरस में आपका एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो लेमन, ऑरेंजेस, इनका इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा करें। विटामिन B1 इज थायामाइन। विटामिन B1 क्या है? वॉइस आ रही? यस मैम। ओके,
विटामिन B1 इज थायमाइन। थायमाइन बी की आपको पता है ना पूरी क्लास है। विटामिन B1 से शुरू होता है और 12 तक जाता है, इसकी पूरी क्लास है। लेकिन जो हमारी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे हम उन्हीं को डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ द विटामिन B1 इज थायमाइन। फंक्शन इसका है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम के लिए कौन सा विटामिन यूज हो रहा था? विटामिन D एंड C। नाउ द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैम आपकी आवाज कट रही है। अब वॉइस क्लियर है? माय इंटरनेट आवाज अनस्टेबल। वॉइस क्लियर? बेटा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम के लिए हम यूज कर रहे थे विटामिन D और विटामिन C, ठीक है। अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के जी लिए मैम। करेंगे विटामिन B1। लाइक स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हम विटामिन B1 यानी थायमाइन को यूज करेंगे। तो थायमाइन की डेफिशिएंसी आपके लिए क्या कॉज करेगी? बेटा जब तक आप कार्बोहाइड्रेट को एक डाइजेस्ट नहीं करोगे, एब्जॉर्ब नहीं करोगे, आपको सेकंड मील की फीलिंग्स नहीं आएंगी। लाइक आप समझ रहे हैं पेट भरा हुआ है तो भूख नहीं लगती, ऐसा ही है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर थायमाइन की डेफिशिएंसी की वजह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा जी, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको सेकंड मील की डिजायर नहीं होगी। सेकंड मील की डिजायर ना होना मींस लॉस ऑफ एपेटाइट। आप 3 टाइम्स के बजाय 1 टाइम 2 टाइम्स मील लेना शुरू कर देंगे। ओवरऑल मस्कुलर वीकनेस, व्हाई? मस्कुलर वीकनेस इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन हमारे मसल्स का फूड है। एज यू नो कि ग्लूकोज हमारे ब्लड से शिफ्ट होता है, अगर तो वो जाता है लीवर में स्टोर होने तो बनता है ग्लाइकोजन, लेकिन अगर वो जाता है हमारे मसल्स के अंदर, वो ब्रेक करता है, एटीपीज देता है, तो हमारी कॉन्ट्रैक्शंस होती है। मसल का फिटीग होना भी डेफिशिएंसी हो सकती है, एक तो ऑक्सीजन की यानी कि लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूस होने की, और दूसरी ग्लूकोज नहीं है वहां पे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज होता है ना, एग्री, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्योंकि सेल की अपनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करे। अगर वो ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, अदरवाइज 95%। बेटा वॉइस आ रही है, समझ भी आ रहा है? यस मैम हमारी। थैंक यू बेटा। अदरवाइज 95% जो फूड सेल की रिक्वायरमेंट में है वो खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपने सेल को डिटेल से पढ़ा होगा ना, तो आपको आइडिया होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है। स्मूथ वाला लिपिड्स और फैट बनाता है, और रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी, प्रोटीन की पैकेजिंग करते हैं, यानी प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। mRNA, rRNA, ये सारे प्रोसेस आपने पढ़े होंगे। तो हम कहाँ पे थे? मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस इसकी होगी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ठीक है। जर्नल वीकनेस, सीवियर नर्वस डिसऑर्डर, जर्नल वीकनेस और वेस्टिंग। बेरी इज अ डिजीज बेटा। बेरी एक खास किस्म की डिजीज है जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से बनती है। माल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों की नजर में माल न्यूट्रिशन क्या है? खाना ना मिलना या खाना ना खाना? मैम मतलब जिस खाने में हमारे जो है ना वो प्रॉपर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ना हो, जिस तरह मतलब पूरे बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले, या जिस तरह हमारा डेली यूज है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल। ना तो प्रोवाइड बेटा अच्छा खासा हो। खाता पीता बंदा भी माल न्यूट्रिटेड हो सकता है, क्योंकि वो जो मील ले रहा है उसमें मिनरल्स पूरे नहीं है, विटामिन पूरे नहीं है, तो वो माल न्यूट्रिटेड है। और माल न्यूट्रिशन की वजह से ये डिजीज पैदा होती है। बेरी दो तरह की होती है, ड्राई बेरी एंड वेट बेरी। ड्राई वेट जो बेरी है वो इतनी ज्यादा सीवियर नहीं होती, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट जरूर करती है, लंग्स को, हार्ट को, किडनी को, लीवर को इफेक्ट करती है।
लेकिन जैसे ही वो सीवियर फॉर्म में जाती है तो वो बन जाती है वेट बेरी बेरी, और वेट बेरी बेरी आपका हार्ट फेलियर भी करा सकती है। सो कितना ज़रूरी है विटामिन B1 आपकी डाइट में। तो हम इसको किस सोर्स से ले सकते हैं? होल ग्रेन्स, रॉ, स्पेशली देयर सीड्स, कॉर्न, एम्ब्रोज, फ्रेश ग्रीन फॉरेज, यीस्ट, मिल्क एंड रोमन सिंथेसिस। इसमें बेटा अगर आप इन सबको देखोगे तो इनकी कुछ ना कुछ फॉर्म्स पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से मिल रही होंगी। ठीक है, विटामिन B12 is thiamine. Now vitamin B2. B2 is riboflavin. राइबोफ्लेविन का नेसेसरी नॉर्मल फंक्शन है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करना। बेटा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट यानी हमारे फीचर्स की डेवलपमेंट, यानी प्रेग्नेंट वुमेन को विटामिन B2 हम देते हैं। क्यों देते हैं? उसकी डेफिशिएंसी को एंड करने के लिए, एम्ब्रियो की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। एग्री? डेफिशिएंसी साइन में पुअर रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक बाय स्मॉल लेटर्स एंड डिफॉर्म्ड यंग। बच्चा पैदा होगा लेकिन उस बच्चे में कोई ना कोई स्ट्रक्चरल कमी होगी, स्ट्रक्चरल लॉस होगा, स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट होगी, और उसमें क्लेफ्ट पैलेट एक कॉमन है बेटा। क्लेफ्ट पैलेट आपने सुना होगा। जो बच्चे पैदा होते हैं तो तालू कहते हैं ना पैलेट को आम लैंग्वेज में, उनका क्लेफ्ट पैलेट होता है, यानी उनका पैलेट कटा हुआ होता है। तो उस समय या होता ही नहीं है, या एक ऐसी बस गोश्त की प्रोजेक्शन होती है, वो प्रॉपर शेप में नहीं आया होता, तो फिर इसकी एक सर्जरी होती है जिसकी वजह से वो क्लेफ्ट पैलेट को जो है ना वो सर्जरी के बाद ठीक कर देते हैं। जैसे क्लेफ्ट फुट है। क्लेफ्ट फुट बेटा जो पेरीमेडिग्रेनियन वुमेन होगी ना, पेरीमेडिग्रेनियन वुमेन्स की मतलब है कि फर्स्ट बेबी, यानी उस वुमेन का वो फर्स्ट बेबी है, तो उसका यूट्रस इतना डेवलप नहीं होगा। यूट्रस के डेवलप ना होने से कीप स्टफ इन प्राइवेट प्लीज। तो यूट्रस के डेवलप ना होने से बेटा ऐसा होगा कि उस बेबी को ग्रो करने का, अपनी साइज बढ़ाने का इक्वल साइज नहीं मिल, अपना स्पेस नहीं मिलेगा। स्पेस ना मिलने की वजह से उसके जो फुट हैं वो मीडियली रोटेट होंगे, और वो जब पैदा होगा तो उसके पाँव अंदर ही लोकेट कर रहे होंगे। तो बेटा क्लेफ्ट फुट आजकल 57% रिसर्च के अकॉर्डिंग, एविडेंस बेस्ड स्टडी बता रही हूँ, 57% जो फर्स्ट बेबी है यानी उस वुमेन का पहला बेबी वो क्लेफ्ट फुट के साथ पैदा होता है। क्लेफ्ट फुट को ठीक करना इजी है, इट्स नॉट अ बिग डिफिकल्ट टास्क। इसके लिए ऑर्थोटिक्स आ गए, फिजियोथेरेपिस्ट क्लेफ्ट फुट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो विटामिन B12 कैन लीड्स टू क्लेफ्ट पैलेट्स और क्लेफ्ट फुट, यानी पैदाइशी एबनॉर्मेलिटीज कॉज करवाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। बेटा इसकी सोर्सेज क्या हमारे पास क्या होंगी? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में मक्खन, दही और इस तरह की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ग्रीन फॉरेजेस, वेल करेड हेयर, स्पेशली एल्फाल्फा। एल्फाल्फा एक सब्जी है, आपको पता नहीं आप लोगों ने कभी खाई हो या नहीं, मैं बहुत हैरान थी उस सब्जी को खाकर। देखने में वो बिल्कुल घास फूस है, बिल्कुल घास फूस जैसे कि जानवरों को डालने के लिए वो बनकर होता है, वो बनती है। एल्फाल्फा उसको कहते हैं। पंजाबी में तो मुझे उसका नाम पता है, पता नहीं आप उर्दू में आप लोग और या सिंधी में क्या कहते हैं उसको। होल ग्रेन्स, वाइट ग्रेन्स, यानी यही कह लें लीफी वेजिटेबल है, वो ग्रीनरी है, ठीक है। एल्फाल्फा आप उसको सर्च कीजिएगा अपनी मदर टंग में तो आपको पता चलेगा वो कौन सी सब्जी है। हम कम ही खाई जाती है मोस्टली। साग का आप लोगों ने सुना होगा, जब साग बनता है तो उसके अंदर वो जरूर डालते हैं, ठीक। होल ग्रेन्स, व्हीट ब्रांड्स, सिंथेटिक राइबोफ्लेविन, रूमेन सिंथेसिस, ये सारी की सारी इसकी सोर्सेज हैं। यहाँ से हम विटामिन B12 को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। मिनरल फैक्ट्स इसका क्या है? Essential inorganic nutrients required in small amount is known as minerals. Mineral और small traces elements हम बहुत डिटेल से पढ़कर आए। तो अब मैं स्लाइड्स आगे करती जाऊंगी और आप लोग मुझे बताओगे कि ये मिनरल्स किस काम में यूज होता है, ठीक है। तो कोई क्लास से भागेगा नहीं, छोटा सा टेस्ट होगा। Required for growth, maintenance, reproduction and lactation, ठीक है। What is Captain K.S. Nusselbaum, ठीक है। Who is कैप्टन K.S. नकलबुर्ज? अब ऐसा कुछ लग रहा है ना कि रशिया का कोई बंदा है, वो कैप्टन है और उसके साथ ये हुआ है।
तो ऐसा है बेटा। रियल में कैप्टन के एस पाया जाता है, रशिया का है। इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी बॉडी की सिम्टम्स हम अब आगे चल के पढ़ेंगे। अब उसको कंपेयर करोगे कि बॉडी की सिम्टम्स क्यों जनरेट हुई, वो इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि वो सीवियर मिनरल डेफिशिएंसी का शिकार था। तो वो हमारे पास एक एग्जाम्पल बनकर आ गया। कौन कौन से मिनरल्स नाम से आपको मिल जाएंगे? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। जैसे मिनरल्स के बिना विटामिन्स बेकार हैं, इसी तरह विटामिन्स के बिना मिनरल्स भी बेकार हैं। अब हमें मिनरल्स और विटामिन्स को कंपेयर करना है। मिनरल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा मतलब कोई स्टूडेंट सवाल कर सकता है कि मिनरल्स दोबारा क्यों पढ़ें? तो ये वो मिनरल्स नहीं है बेटा, ये वो मिनरल्स हैं जो कि किसी विटामिन्स के साथ काम करते हैं। हम अभी विटामिन्स के चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने सिर्फ ये विटामिन लिया और ये मिनरल नहीं लिया तो बेकार हो जाएगा, बॉडी में उसका फायदा ही नहीं होगा। और अगर हमने ये वाला, यार चुप करवाएं इनको, मैं आऊं क्या? दरवाजा बंद कर दो सभी। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं और आप लोग हमें बताएंगे कैल्शियम का मेजर फंक्शन क्या है। चलिए, कौन आंसर करेगा? जो कैल्शियम का बता देगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट एलिमेंट हम किसी दूसरे पे डाल देंगे। कैल्शियम बहुत आसान है, जल्दी से ले लें। बोन्स की फॉर्मेशन के मैम वो लिए, विटामिन डी को बोन्स डिपॉजिट करता है ना, रिटार्डेशन को बोन्स। मैम बोन स्ट्रक्चर प्रोसेस प्रिवेंट करने के लिए। कौन स्ट्रक्चर तो है बेटा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो किसी मिनरल को कैरी करता है, सॉरी, कैल्शियम किसी विटामिन के थ्रू कैरी होता है, तो वो विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। एग्जैक्टली, डी एंड सी इन दोनों से कैरी होता है कैल्शियम। एग्री? तो हम अब कैल्शियम पढ़ते हैं, हमें इनको कंपेयर करना है ना विटामिन के साथ मिनरल्स को। आंसर बिल्कुल ठीक था आप लोगों का, और वो ये था कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स बनाता है कैल्शियम। ब्लड कोगुलेशन, टीथ, नर्व, मसल फंक्शन, इन सब के काम में कैल्शियम रोल प्ले करता है। मिल्क और एग की प्रोडक्शन में भी कैल्शियम रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी में रिटार्डेड ग्रोथ, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेशिया, ये कैरी क्या करता है? इसको कैरी करता है हमारा विटामिन डी एंड विटामिन सी। विटामिन सी कैरी नहीं करता, लेकिन इसकी मेटाबॉलिज्म करवाता है, यानी ये कह सकते हैं हेल्प करता है इसको अपनी मंजिल पे पहुंचने की। सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड घर का नमक, नमक नहीं होगा, ब्लड की पीएच ऊपर नीचे हो जाएगी, ब्लड का प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा। एग्री? required for the formation and retention concentration pH of the body fluids such as protoplasm, blood, ये सब डाइजेस्टिव फूड जूसेस, यानी सोडियम क्लोराइड हमारे ग्लैंड्स में से हार्मोन सेक्रेट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ वो डाइजेस्टिव जूसेस भी सीक्रेट करने में हेल्प आउट करता है। डाइजेस्टिव जूसेस बाइल्स के थ्रू कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ जाकर क्या करते हैं? सिलेक्टिव फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। ये काम है डाइजेस्टिव जूसेस का। इसकी डेफिशिएंसी है पुअर कंडीशंस एंड डिप्रेस्ड एपिटाइट। हमने अभी भी पढ़ा लॉस ऑफ एपिटाइट होगी किस में बेटा? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ एपिटाइट होगी? आंसर करें। विटामिन B1, विटामिन B1, नाम क्या था विटामिन B1 का? थायमाइन। थायमाइन। इट्स वेरी गुड। अथरुबा, आपको गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है। उस गिफ्ट में ये कि लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगी, आप सब में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और गाइस, आप लोगों के लेक्चर अपलोड हो गए मेरे चैनल पे, तो मैं बहुत जल्द उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ट्रेसेस और मिनरल्स एलिमेंट्स, ये आपको मिल जाएगा। आपको विटामिन वाला भी लेक्चर मिल जाएगा। ये 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे। सेल को मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि सेल के लेक्चर्स आपके ऑलरेडी हो चुके थे ना। सो द सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी में पुअर कंडीशन, डिप्रेस्ड एपेटाइट, मोस्ट फॉर्म प्रोड्यूस फीड्स एंड डेफिशिएंसी इन दीज 2 मिनरल, ठीक है। सोर्सेज में सॉल्ट, सप्लीमेंट्स और इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं सोडियम क्लोराइड्स के लिए। नाउ व्हाट इज फॉस्फोरस? जितना जरूरी हमारे पास सोडियम है, कैल्शियम है, उतना जरूरी हमारे पास फॉस्फोरस है। मैंने जब आपको मिनरल्स वाला लेक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको आरडीए बताया था फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का आरडीए कौन बताएगा? सबसे पहले बताएं आरडीए क्या होता है। यस,
RDA की फुल फॉर्म मैम recommended dietary allowance. Recommended dietary allowances. ऐसा ही है, जबरदस्त। और फास्फोरस का RDA क्या है? चलिए थोड़ा सा रिपीट करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, कैल्शियम का RDA यंग एडल्ट के लिए है 800 mg पर डे, ठीक है। फास्फोरस और कैल्शियम बहन भाई हैं, बहन भाई होने की वजह से इनका रेशियो 1:1 होता है। तो अब फास्फोरस का RDA बताएं 700 जी निम्रा। 700 800 mg पर डे, सेम 1:1, यानी कि सेम कैल्शियम की जितना ही, जितना कैल्शियम उतना ही फास्फोरस। बहन भाई हैं तो सेम होगा इनका, ओके ठीक मैम। है। ओके मैम। नाउ द सोर्सेज इज डाइकैल्शियम फॉस्फेट, बोन मील्स, लो फ्लोरीन फॉस्फोरस, और ये सारी चीजें फॉस्फोरस की डाइट में शामिल होंगी। व्हाट इज पोटेशियम? पोटेशियम का मैं आपको बता चुकी थी, सोडियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेजर आयन आपका पोटेशियम है। एक्शन पोटेंशियल का मेजर जिम्मे आपका पोटेशियम है, ठीक है। रिटेंशन करवाता है ये बॉडी फ्लूइड्स की, पीएच कंसंट्रेशन करवाता है बॉडी फ्लूइड्स की, रूमन डाइजेशन में पीएच कंसंट्रेशन करवाता है बॉडी फ्लूइड्स की, यानी ये डिसाइड करता है कि इंट्रासेलुलर जो हमारी पीएच है वो अल्कैलिक होगी या एसिडिक होगी, ठीक है। नाउ द डेफिशिएंसी साइन, इसका साइन क्या है पोटेशियम का, कौन बताएगा? पोटेशियम साइन इज मैम के है। चार्ज। आप चार्ज पूछ रहे हैं। मैम प्लस होता है। या इट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव है। बिल्कुल ये पॉजिटिव है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़हीन बच्चे हैं और मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सब्जेक्ट से बहुत लाइट सा मिला हुआ है ना, तो हम उसको लाइट से ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिजियोथेरेपी रिलेटेड सब्जेक्ट में फिर देखा जाएगा, ठीक है। सोर्सेज में रफेज, ग्रेन्स और लेस रफेज वगैरह ये सब। ये है पोटेशियम के, ये है मिनरल बेटा, विटामिन के। चलो हम मिनरल के से विटामिन के की तरफ जाते हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या कॉज करवाती है, और ये आंसर कोई बॉय करे प्लीज। विदेश कुमार, मुझे विदेश नजर आ रहे, तो विदेश बताएं विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या कॉज करवाती है? Yes, ma'am. विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या कॉज करवाती है? चलिए मैं आपको बताती हूँ, फिर आप ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है विदेश। विटामिन के Yes, की ma'am. डेफिशिएंसी ब्लड कोगुलेशन नहीं होने देती, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग मैम। एक्सेसिव Yes, ब्लीडिंग ma'am. होती है विटामिन के की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो चैट में कौन है इस वक्त? किशोर कुमार, ठीक है बिल्कुल। द पोटेशियम डन। नाउ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम या अच्छा मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज इसको प्रोनाउंस किया जाएगा एमएन। एमएन की भी हमने बहुत पढ़ी थी, फेटल डेवलपमेंट करवाता है ये, ठीक है। वीकनेस ऑफ बोन, ठीक है। पवन कुमार, किशोर कुमार बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम, ठीक है। डेफिशिएंसी साइन है इसकी अबॉर्शन। ओब्वियसली फेटल डेवलप नहीं होगा ठीक से, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? 7 मंथ हो गए हैं उसे कंसीव किए हुए, बेबी को अपनी यूट्रस में रखे हुए, लेकिन 7th वीक्स या 8 वीक्स के बाद भी उसकी अभी तक प्लेसेंटा ही नहीं बनी, क्योंकि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। प्लेसेंटा नहीं बनी तो उसको खाना कौन देगा? प्लेसेंटा कौन से वीक में बनता है? आप लोग एम्ब्रियो पढ़ रहे हो? आप लोग एम्ब्रियो पढ़ रहे हो तो मुझे आंसर करो, प्लेसेंटा कौन से वीक में बनता है? प्लेसेंटा कौन से वीक में बनता है? 14। 3rd वीक में प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैम 3rd वीक हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, हमने अभी तक 2 वीक्स पढ़े, 1st एंड 2nd वीक। अच्छा, आपके एनाटॉमी का कोर्स भी मेरी तरह बिल्कुल ही सुस्त चल रहा है क्या? जी मैम, एनाटॉमी तो बहुत रहती है और अभी तक बस यूं ही चल रही है, मतलब चल रही है एनाटॉमी, बाकी एम्ब्रियो अभी तक बीच में रुकी हुई है।
अच्छा, लेकिन बेटा एम्ब्रियो पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम इस एनेटमी में नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं ना, उस वक्त नर्वस सिस्टम आपको आधा पढ़ाया जाएगा और आधा कहा जाएगा अपने एम्ब्रियो में पढ़ा ही होगा। तो इसलिए बेटा स्पेशल एम्ब्रियो में नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट जरूर पढ़िएगा, लाजमी, ठीक है। और इंशाल्लाह सब मोहन आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे और हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, नो इश्यू। आप लोग मीटिंग दोबारा से रिज्वाइन करेंगे आफ्टर 9 मिनट्स, ठीक है। तो बेटा अगर 7th वीक हो गया है और अभी तक प्लेसेंटा ही नहीं बनी, तो फीटस की क्या डेवलप होगी और वो क्या ग्रो करेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मदर फीड पे आया ही नहीं है। जैसे कि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट बढ़ी लेकिन उसको मदर फीड नहीं मिला, इस वजह से अल्टीमेटली अबॉर्शन, बेबी अबॉर्ट हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, बेबी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। रिड्यूस फर्टिलिटी, और इस तरह अगर किसी डेफिशिएंसी की वजह से अबॉर्शन कॉज होता है तो बेटा नेक्स्ट कंसीव करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। फर्टिलिटी मीन्स बेबी कंसीव करने की पावर, एग्री? मेल और फीमेल दोनों में ये होता है। डिफॉर्म्ड यंग एंड पुअर ग्रोथ, मोस्ट यूज ट्रेस मिनरल्स, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट में इसकी मिलती है। चलें, माइक्रो मिनरल्स क्या है? आयोडीन, छोटे छोटे मिनरल्स हैं लेकिन बॉडी में उतनी ही जरूरी है। आयोडीन, कॉपर, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम एंड जिंक, ठीक है। खास चीजें हम पढ़ लेंगे क्योंकि हमें इसके बाद इसके सिम्टम्स पढ़ने हैं। ये वाली जो स्लाइड है ना, ये बड़ी काम की है, हमें ये लाजमी पढ़ना है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ। नाउ किसी ने स्क्रीनशॉट तो नहीं ले लिया याद करने के लिए? नाउ द कॉपर। कॉपर क्या है? मैं आपको बता चुकी हूँ, हम पढ़ चुके हैं। पुअर पिगमेंटेशन ऑफ फेदर्स, स्ट्रिंगी वूल्स, स्वे बैक लैम्स, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, एनीमिया, ये सब का सब कॉपर करवाता है। इसकी डेफिशिएंसी साइन पढ़े बेटा, कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ मसल्स, स्वे बैक लैम्प। स्वे बैक लैम्प मींस पोस्चर, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, वो जब बैठता है तो वो झुक कर बैठता है, पोस्चर खराब है उसका, तो ये किसकी डेफिशिएंसी है? कॉपर की। सोर्सेज, फुरेज एंड कॉपर सॉल्ट आपको मिलेगा। आयरन क्या है बेटा? अगर इसका फंक्शन देखें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आयरन कैरियर है। सारे के सारे ऑर्गन्स में आयरन का काम है हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन उठा के टिश्यूज को देना, या लंग्स के पास से ऑक्सीजन उठा के हेमोग्लोबिन को देना, ठीक है। आयरन, हेमोग्लोबिन गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को लोड करने के लिए जो हमारे पास लेबर है वो आयरन है, और गाड़ी लोड किस मटेरियल से होती है? वो होती है ऑक्सीजन से। एग्री? आप लोग समझ रहे हैं? जी मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नाउ द डेफिशिएंसी साइन, सेल्डम अकर इन ओल्डर एनिमल्स, न्यूट्रिशनल एनीमिया। एनीमिया ऑब्वियसली आयरन नहीं होगा तो एनीमिया, इसलिए एनीमिया की जब हम टाइप्स पढ़ते हैं, एनीमिया एक डिजीज है जिसे कहते हैं खून की कमी, उसकी डाइट में आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेटाबॉलिक आरबीसी एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टिक एनीमिया, बहुत सारे एनीमिया होते हैं, इसके बहुत सारे मेगाब्लास्टिक कॉजेज होते एनीमिया, हैं। एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया, बिल्कुल। तो इसके सोर्सेज में फर्चिस, कॉपर ऑफ ट्रेस मिनरल सॉल्ट, और ये सब होगा, ठीक है। कोबाल्ट क्या है बेटा? कोबाल्ट की अगर मैं कहूँ तो इसमें एक विटामिन बी शामिल है, और वो ये कि कोबाल्ट क्या काम करता है? विटामिन B12 को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। नॉर्मल फ्लोरा की विटामिन B12 को सिंथेसाइज करने में कोबाल्ट हेल्प करता है। तो बेटा कोबाल्ट की डेफिशिएंसी अल्टरनेटली प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी, और प्रोडक्ट हमारे पास इस वक्त क्या है? विटामिन B12, ठीक है। हमारी बॉडी के रॉ मटेरियल को कोबाल्ट एज अ एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है विटामिन B12 में। कोबाल्ट की कमी यानी विटामिन B12 की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की काम की कमी, मतलब वो भी नहीं करेगा काम, ठीक, ये सब है ना। तो इसकी डेफिशिएंसी साइन में लैक ऑफ एपिटाइट, जो हम पढ़ चुके हैं, विटामिन B1 थायमाइन की डेफिशिएंसी से होता है। लॉस ऑफ वेट, रफ हेयर कोट, एनीमिया, डिक्रीज मिल्क एंड वूल प्रोडक्शन, या डेथ इन एक्सट्रीम केसेस। लैक ऑफ एपिटाइट मींस आपका ग्लाइकोजन पूरा नहीं हो रहा, आप लीन बॉडी मास होते जा रहे हो। लीन बॉडी मास होते होते अल्टीमेटली क्या करेंगे? आपके सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे? वो काम करना बंद कर देंगे या स्लो हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इट्स कॉज अ डेथ। तो कोबाल्ट की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डेथ कॉज कर सकती है।
इसी तरह जैसे वो बेरबेरी था, बेरबेरी जो वेट वाला था वो हार्ट फेलियर करवा के डेथ कॉज कर सकता था। एग्री? नाउ द मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का फंक्शन सिमिलर टू कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, उतना जरूरी नहीं है लेकिन काम कैल्शियम और फॉस्फोरस की तरह ही करता है। इसकी डेफिशिएंसी एनिमल्स को इरिटेबल कर देते हैं, हार्ट बीट को इरेगुलर कर देते हैं, सीवियर किडनी डैमेज करते हैं। एनिमल्स इरिटेबिलिटी यानी कि स्टिमुलस नर्वस सिस्टम, डिप्रेस नहीं, स्टिमुलस नर्वस सिस्टम। स्टिमुलस नर्वस सिस्टम जब हमने मिनरल्स पढ़ा था तो हमने उसकी एग्जांपल में दिया था टेटनी। आप लोगों ने सबको शायद याद आ रहा हो, टेटनी हमने स्टिमुलस यानी इरिटेबिलिटी पढ़ी थी नर्वस सिस्टम की, वो टेटनी थी। ठीक है, इसके सोर्सेज में मिनरल सप्लीमेंट्स या ऑर्डिनरी फीड। दोबारा से मीटिंग रीज्वाइन कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मतलब जब लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो कुछ नेक्स्ट लेक्चर में भी काम का होना चाहिए ताकि आप सुने। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ये टेस्ट रखेंगे स्लाइड नंबर 23 का। 24 में डेफिनेशंस हैं जो कि मुझे आपसे पूछनी है, 25 नंबर पे भी डेफिनेशंस हैं जो कि मुझे आपसे पूछनी है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि मुझे अटेंडेंस आज की कौन देगा? मैम हम ही देंगे। ठीक है बेटा, मैं वेट करूंगी, आप लोग मुझे अटेंडेंस देंगे। अभी आप सब मीटिंग को रीज्वाइन करेंगे, ठीक है? कितना टाइम है मीटिंग? अभी 3 मिनट है। आई एम गोइंग टू एंड माई मीटिंग। आप लोग फिर से मीटिंग को रीज्वाइन करें ताकि हम नया टेस्ट लेना शुरू करें, ठीक है? ओके मैम। 18 स्टूडेंट्स।